प्रिय भक्तों, माता के नवरात्रि के आगमन पर सभी भक्तों को मंगलमयी शुभकामनाएं के साथ प्रणाम वंदना। बाबा संत तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात करते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ा प्रेममयी भाव है। वो कहते हैं कि पूरा जगत, पूरा संसार ही सीता राममय है, यानी परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है। इसलिए मैं अपने इष्ट देव भगवान राम और माता जानकी के समान सबको मैं प्रणाम वंदना करता हूँ। ऐसा उनका सुंदर भाव है। इसी भाव को आप समझिएगा। और आज हम माता का नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के साथ अर्गला का पहला सूत्र ले रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता की इन नामों की बड़ी महिमा है। यहां पर ऋषि कहते हैं कि ओमकार का अर्थ है जो सर्वव्यापक सत्ता है। ओमकार हरि का वह नाम है जो स्वाभाविक है, जिसको सुनना पड़ता है। जो ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं वो ये बात जानते हैं कि ओमकार क्या है। इसको जपने की जरूरत नहीं होती है, ये अजपा है और ये निरंतर चल ही रहा है हमारे अंदर। इसको हम श्रवण कर सकते हैं अगर हम थोड़ा अपने विवेक का उपयोग करें, तो वह ओमकार है। दूसरा जयंती। जयंती का तात्पर्य है जो सबसे उत्कृष्ट ऊर्जावान है और जो विजयमयी है। ऐसी देवी का नाम जयंती है जो दिव्य चैतन्य है। दूसरा मंगला, यानी जो सबका मंगल करने वाली माता है। मंगल जिसका स्वभाव है। भगवान शिव कल्याण के दाता हैं, कल्याण करने वाले हैं, और माता जगदम्बा श्रद्धामयी वो सबका मंगल करने वाले हैं। और जिसके जीवन में ये दोनों तत्व आ जाएं, जिसके जीवन में शिव और शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, वह अपने उस आनंद स्वरूप को जान लेता है। ऐसा दिव्य भाव है। तीसरा है काली। वो माता का सुंदर भाव है जो प्रलय काल में सारी सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेती है, काल को भी ग्रास कर लेती है। वह काली माता, वो दिव्य ऐसा चैतन्य है। परमात्मा की जो दिव्य चैतन्य शक्ति है वह काली है, जो प्रलय में भी अपने अंदर सारी सृष्टि को, सारे विराट को समाहित कर लेती है। ऐसा दिव्य नाम माता का काली है। चौथा भद्रकाली, जो भक्तों को मंगल और सुख देने वाली है। भद्र यानी विवेकशील व्यक्तियों को भी आनंद देती है। ऐसा दिव्य नाम माता का भद्रकाली है। और कपालिनी, जो हाथ में कपाल लिए हुए है और मुंडों की माला धारण किए हुए है। ऐसा दिव्य नाम माता का कपालिनी है। और छठवां नाम माता का दुर्गा है। दुर्गा यानी जो अष्टांग योग, कर्म, उपासना आदि के दुर्गम साधनों के माध्यम से जिस मां को हम समझ पाते हैं वो दुर्गा है। जो बहुत दुर्गम यानी बहुत क्लिष्ट उपासना करने वालों को अनुभव में आती है, ऐसा नाम माता का दुर्गा है। और क्षमा, जो सभी प्रकार से सभी भक्तों को क्षमावान होती है, क्षमा कर देती है,
ऐसा नाम माता का क्षमा है। शिवा जो सभी प्रकार का शिव यानी कल्याण करने वाली है, सबका हितकारी है, जिसके स्मरण मात्र से सबका कल्याण कर देती, ऐसा माता का स्वरूप शिवा है। और धात्री यानी जो संपूर्ण प्रपंच को, सारे विराट को जो धारण किए हुए, धर्म का एक सुंदर परिभाषा है, धार्येति स धर्मा, जो सबको धारण किए हुए, सारे विराट को जो धारण किए, जो सबका आधारभूत, वह माता का नाम धात्री है, जो सबको धारण किए हुए है। और स्वाहा, स्वाहा के रूप में वह यज्ञ के अंश को स्वीकार करती है और पितरों को, देवों को प्रसन्न करने वाली, देवों को हितकारी है, देवों का कल्याण करने वाली है, ऐसा नाम स्वाहा है। और स्वधा, स्वधा का तात्पर्य है जो यज्ञ का वह भाग स्वीकार करके सभी के पितरों का कल्याण करने वाली, स्वधा के माध्यम से उसको हम जान सकते हैं। और जिसके स्मरण मात्र से सबका हित हो जाता है, ऐसा जगदम्बा का जो नाम है, अगर हम उसको स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण स्वाभाविक होने लग जाता है। तो जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूता तुहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमो अस्तुते, जो सभी भूत प्राणियों का हित करने वाली है, ऐसी माता जगदम्बा को हम अपने प्रेममय भाव से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो व्यक्ति ऐसी दिव्य चैतन्य सत्ता को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है और उसको स्मरण करता है, उसके नवाण मंत्र का पाठ करता है, ओमकार का स्मरण करता है, ओम को अंदर से श्रवण करता है, धर्म के जो दो मार्ग हैं, और संतों ने बड़ी दिव्य भूमिका में श्रुति स्मृति दोनों नामों से कहा गया है। हमारे जीवन में जो स्वतः घटित हो रहा है उसको हमें जानना है, वही ओमकार है। और यही ओमकार हर मंत्र के प्रारंभिक भाव में जुड़ा हुआ है। इसलिए मित्रों, इस भाव को आप समझने का प्रयास करना, बहुत बारीकी से इस बात को समझो। ओमकार को जानने पर हमारे जीवन में सभी धर्मों का, सभी ग्रंथों का रहस्य खुलने लग जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करो। अगर ओम को जान लिया तो सभी प्रकार से आपका कल्याण, हितकारी कल्याण हो जाएगा, और हमारे अंदर वो जो आनंद अनवरत बरस रहा है, परमात्मा की कृपा बरस रही है, वो दिव्य शक्ति की चेतन ऊर्जा जो बरस रही है, उसको हम जान सकते हैं। और कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि जाने बिना होए नहीं प्रीति, जो इस बात को नहीं जानता उसका प्रेम नहीं हो सकता है। बिना प्रेम के जीवन बिल्कुल अधूरा है भाई। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो परम तत्व है, इसको आप जानो और उसको जानकर आनंदमय हो जाओ। हरिओम तत्सत।